तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 12.1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, एक घन ये है हमारे पास, मान लो ये एक घन है और इसी घन के साथ एक दूसरा घन मिला के यहाँ देखो एक और घन को ऐसे रखकर इस तरह से इनको आपस में घनाभ बनाया जाता है। देखो, जब इस तरह हम घनाभ बनाएंगे तो जो भुजा घनाभ घन की होगी उसी की दुगनी भुजा इसकी लंबाई हो जाएगी, पर चौड़ाई सेम रहेगी और ऊंचाई भी सेम रहेगी। तो हमें पहले इसकी भुजा ज्ञात करनी होगी कि इसकी भुजा क्या है। यहाँ आयतन दिया हुआ है, आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे। और किसी भी घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। मतलब मान लो इसकी भुजा a है तो a का क्यूब है, a का क्यूब 64 है। अब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं। अगर इसका घनमूल निकाल लेते हैं 64 का तो हमें a पता लग जाएगा। देखो, 2 से भाग किया तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया तो 16 आ गया, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से भाग किया तो 2 आ गया। अब यहाँ 3 3 के जोड़े बनाएंगे हम, एक ये बन गया, एक ये, अर्थात जो a आएगा, दो जोड़े बने हमारे पास ना, तो 2 बार एक एक ले लेंगे। एक बार यहाँ से ले लिया इस जोड़े में से, एक बार यहाँ से, तो a का मान आ गया 4। मतलब जो घनाभ है, घन है, उसकी प्रत्येक भुजा 4 है। ये भी 4 4 4 4, सभी भुजाएं 4 हैं। तो जो नया घनाभ बनेगा उसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 8 हो जाएगी, ये पूरी लंबाई। लेकिन उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 4, और ऊंचाई अभी भी 4 ही है। तो हमें क्या प्राप्त करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखो, 2 लंबाई हमारे पास कितनी हो गई? 8 आ गई है, लेकिन चौड़ाई 4 ही है। फिर 4 गुणा में 4, ऐसे यहाँ पे 4 गुणा में 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। क्षेत्रफल हरदम वर्ग यूनिट के वर्ग में होता है। देखो, 2 8 चौक 32 आ गया, ये 4 चौक 16 और 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 32 और 32 64, और 64 10 74, और 6 74 और 6 आगे हमारे पास 80, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 दूनी 16, मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। प्रश्न 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब कुछ इस तरह दिया है, ये अर्धगोला है, देखो नीचे अर्धगोला है और इसके ऊपर एक खोखला अर्धबेलन है। मतलब अर्धबेलन नहीं, मतलब खोखला बेलन है। ये इस तरह से है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्थात इसकी जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है। ये भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई 13 है। कुल ऊंचाई का अर्थात मतलब क्या होगा? यहाँ से लेके ऊपर से लेके पूरा ये 13 है नीचे तक। अब इसमें अगर ध्यान से देखिए, देखो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी? 7, क्योंकि ये ऊंचाई तो 7 हो गई ना। ये तो त्रिज्या ही होगी, चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से, चाहे कहीं से भी लो, ये 7 ही होगी। और कुल ऊंचाई 13 दी हुई है। इसका मतलब जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से हमने क्या हुआ, दोनों जो अलग अलग यहाँ पे आकार दिए हुए हैं उनकी हमने सारी वो निकाल ली, डायमेंशंस निकाल ली हैं, सारी विमाएँ निकाल ली हैं। बेलन में क्या चाहिए हमें? एक त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 6 है। और गोले में क्या चाहिए? केवल त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ दी हुई है। अब इन दोनों के आधार पर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बर्तन की मोटाई बताई नहीं गई है, इसलिए इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वही आंतरिक त्रिज्या लेंगे हम। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो देखो, जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग के इस वाले भाग का निकालना पड़ेगा हमें, सिर्फ इस वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई RH। और अगर इस गोलाकार का निकालते हैं,
देखो अर्धगोले में दो वो होते हैं, सरफेस होते हैं। एक होता है ये वाला, अगर ये सॉलिड हो तो पूरा ठोस हो तो एक बाहरी क्षेत्र होता है और एक ऊपर ही गोल वाला होता है। लेकिन अगर ये खोखला हो जाए तो खोखले वाले केस में क्या होता है, ऊपर वाला ये जो है ये सतह ये नहीं होती, सिर्फ अंदर वाली ये सतह निकालनी है हमें। तो अंदर वाली सतह निकालनी हो चाहे बाहर वाली, दोनों का एक ही क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे गोले कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये ठोस होता तो यहाँ पे एक वृत्त होता और वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता, ये भी इसमें हम जोड़ के 3 पाई आर स्क्वायर लिखते। पर यहाँ जो क्षेत्रफल आएगा, यहाँ क्षेत्रफल बराबर एक तो आएगा 2 पाई आर एच और दूसरा आएगा इस गोलाकार भाग की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यह आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इनके मान रखने हैं, 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर, देखो त्रिज्या 7 है और एच ऊंचाई 6 है, और दूसरा यहाँ पे 2 गुणा में पाई 22/7 गुणा में आर का वर्ग। देखो इस 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 44 गुणा में 6, और ऐसे यहाँ देखो इस 2 बार 7 है, 1 बार 7 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 44 गुणा में 7। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 44 को कॉमन ले लो, 6 + 7 ये आ गया इतने सेंटीमीटर का वर्ग, 44 गुणा में 7 6 13। अब इसको आपस में गुणा कर देते हैं, 13 चौका 52, 2 आ गया, 13 चौका 52 और 5 57, इतने सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये आ गया इसका कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो यहाँ पे एक अर्धगोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या हमें 3.5 दी हुई है, ये 3.5 है, और इसी पर अध्यारोपित एक शंकु है। इस तरह से शंकु और गोले की त्रिज्या समान है और दोनों 3.5 है। इस खिलौने की संपूर्ण लंबाई 15.5 है, मतलब ऊपर से लेकर यहाँ से लेकर और एकदम नीचे तक ये पूरी ऊंचाई हमें 15.5 दी हुई है। देखो ये ऊंचाई हो जाएगी हमारी 3.5, अर्धवृत्त की ऊंचाई और अर्धवृत्त की त्रिज्या एक ही बात है। तो इस 15.5 में से अगर हम 15.5 में से 3.5 घटा देते हैं तो आएगा 12। ये 12 ऊंचाई आ जाएगी इस शंकु की। अब देखो हमें शंकु की ऊंचाई भी पता है और त्रिज्या भी पता है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम शंकु वाले भाग का निकालेंगे, देखो यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ध्यान रखना, हमें संपूर्ण में संपूर्ण नहीं निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके आधार का क्षेत्रफल और साथ में इसके वक्र भाग का होता है पाई आर एल और आधार का होता है पाई आर स्क्वायर, और दोनों को मिला देते हैं तो संपूर्ण आता है। पर इसके जो आधार है, ये आधार जो अर्धगोले का आधार है, अर्धगोले का ये आधार, ये दोनों आधार आपस में ढक गए हैं। हमें दिखाई क्या दे रहा है, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा ये प्लस ये होगा। इस चीज़ को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये हिस्सा ढक गया है। जो दिखाई देता है हमें सिर्फ उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो कुल क्षेत्रफल आएगा उसमें हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ एल की ज़रूरत पड़ रही है ना, और जब एल की ज़रूरत पड़ेगी पहले हमें एल निकालना पड़ेगा, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर होता है आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। आर त्रिज्या हमारे पास 3.5 है, उसका वर्ग, ऊंचाई है 12 का वर्ग। तो देखो 3.5 ये आ जाएगा 12.25 और प्लस 12 का वर्ग 144। इन दोनों को जोड़ा हमने, 0.25 ऐसे आ जाएगा, 4 2 6, 4 1 5 और ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास इसका वर्गमूल 12.5। अब इस तरह से हमारे पास ये क्या होगा कि इसका हमें तिर्यक ऊंचाई पता लग गई, इतने सेंटीमीटर है। अब हम डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हैं ना, सूत्र लगा के इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक तो
जो शंक्वाकार भाग होगा उसका क्षेत्रफल इस वाले भाग का, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। और दूसरा वाला भाग जो अर्धवृत्ताकार है मतलब अर्धगोलाकार है, तो ये जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो आर दोनों में एक बराबर है, तो हम यहाँ से पाई और आर को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा एल और यहाँ बचेगा 2r। मान रखा हमने 22/7, आर का मान 3.5, एल 12.5 प्लस ये 2 गुना में 3.5, इतने सेंटीमीटर का वर्ग। अब इसको हल करते हैं हम। हल करेंगे, देखो 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 0.5 आ जाएगा और 5 से हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 11.0 ये आ गया। अंदर हल करते हैं, 12.5 ऐसे ही रहेगा और 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7.0 आ जाएगा। तो इस तरह से 11 गुणा में देखो 7 और 12, 12 7 19.5। अब इसको गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आएगा इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर। 11 पंजे 55, 5 आ गया, 11 99, 99 में 5 जोड़ा तो ये आ गया 99 में 5 जोड़ के 104, तो यहाँ 4 आएगा, हासिल अभी भी 10 है। और 11 से 1 को क्या, 11 कम 11 और 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें निकालना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? देखो अगर एक हमने घन बनाया यहाँ पे, ये मान लो कोई घन है और ये घन का ऊपरी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये घन का ऊपरी हिस्सा है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोला कुछ इस तरह से होगा, देखो यहाँ पे ऐसे रखेंगे हम अर्धगोला, और अर्धगोले का ये ऊपरी हिस्सा है ऐसे इस तरह रखा जाएगा। और ये अर्धगोले की सतह है, ये जो सतह है जो इस पे घन पे स्पर्श करती है। तो देखो ये हमारे पास अर्धगोला हो गया, ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है। अब इसे पूछा गया है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। देखो अधिकतम व्यास क्या होगा, इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। इसके बाद ज़्यादा हुआ तो ये बाहर चला जाएगा घन से। और ये कितना होगा, भुजा कितनी है इसकी 7, तो ये भी 7 ही है, देखो ये 7 है, तो इसका व्यास भी अधिकतम व्यास इसका 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस बचे हुए जो घन है, यहाँ जो घन दिया हुआ है हमें, उसमें कितने जो सरफेस हैं बचे हुए हैं, कितने पृष्ठ बचे हुए हैं। देखो 1 2, एक इसके पीछे वाला जो इस तरफ है 3, और एक इसके पीछे 4, और एकदम नीचे वाला सरफेस, यानी ऊपर वाली सरफेस के जिस नीचे वाला, ये 5 सरफेस तो हमारे पास ऐसे ही बचे हुए हैं। और किसी भी एक भाग का, यानी इस एक भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, यानी कि a का वर्ग। तो इसके 5 जो क्षेत्र है, यानी 5 पृष्ठ है ऐसे ही हैं, तो 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, 5a स्क्वायर। उसके बाद देखो सबसे जो ऊपरी पृष्ठ है इसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है। अगर एकदम ऊपर से अगर हम देखते हैं तो देखो हमें ऐसा दिखाई देगा ना, इस तरह से। ये हमारे घन की एक पृष्ठ है, घन का पृष्ठ है ऊपर वाला, और साथ में यहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है इतनी दूर तक। तो हमें जो दिखाई देगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा रहेगा, वो ये वाला है ना, जो नीले रंग से मैं शेड कर रहा हूँ, ये पृष्ठीय बचेगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, पूरे का क्षेत्रफल माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये आएगा, पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, a का वर्ग, क्योंकि a है, ये भी a है, a गुणा a का वर्ग आ गया, और माइनस ये एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r का वर्ग। ये हो गया हमारा घन का क्षेत्रफल, सिर्फ घन का निकाल, इस पूरे में अभी तक हमने घन का क्षेत्रफल निकाला है। इसके अलावा हमारे पास एक क्षेत्रफल और है, ये जो उभरा हुआ भाग है अर्धगोले का, ये ऊपर वाला भाग, इस तरह वाला भाग, इसका क्षेत्रफल। देखो अर्धगोले जो हमने रखा हुआ यहाँ पे, उसका ऊपरी भाग, यानी इस भाग की बात कर रहा हूँ मैं, इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। तो ये होगा हमारा कुल क्षेत्रफल इस
ठोस का, जो ठोस दिया गया है उसका कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, देखो 5 और 1 6, 6 a का वर्ग प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस का पाई आर स्क्वायर है, यहाँ प्लस का है, तो 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। आर कितना होगा, क्योंकि व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 7/2। तो यहाँ मान रख देंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 6 गुणा में 7 का वर्ग प्लस पाई मतलब 22/7 गुणा में 7/2 गुणा 7/2। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से काटा तो ये 11 आ गया। गुणा कर लेते हैं, 7 7 49 गुणा में 6 प्लस 11 7 77/2। 6 9 54, 4 आ जाएगा, 6 चौक 24, 24 और 5 29, ये आ गया प्लस 2 से भाग किया, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। इन दोनों को जोड़ के हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 0.5 ऐसे ही रहेगा, 8 4 12, 3 और 9 12, 1 13, 3 1 2 1 3, तो 332 सेंटीमीटर का वर्ग, ये इसका कुल क्षेत्रफल आ गया। प्रश्न 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। देखो, इसके पहले प्रश्न में हमने इसके ऊपर गोला रखा था और अभी हमने क्या किया है कि यहाँ गोला काट के बाहर निकाल लिया है, अर्धगोला काट के बाहर निकाल लिया है। ये हमारे पास एक घनाभ है, घनाभ नहीं घन है। अब इसके यहाँ पर सबसे किसी भी एक सतह पर अंदर की तरफ एक अर्धगोला काट के निकाला गया है, मतलब कुछ इस तरह से काट के निकाल दिया गया है, ऐसे इस तरह से ये ऊपर वाला हिस्सा काट के निकाल दिया गया है, ये पूरा हिस्सा। अब हमें ऊपर से देखने पे ये पूरा दिखाई दे रहा है ऐसे गड्ढा। बचे हुए का हमें क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। बिल्कुल जैसे पहले किया था हमने, बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको। देखो, घनाभ के अंदर यानी घन के अंदर है, घनाभ के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2, इसके पीछे वाला 3, इसके पीछे इधर इस तरफ 4, ये ऊपर वाला 5 और एकदम नीचे वाला 6। यहाँ 5 सरफेस, 1 2 इधर 3 4 और एकदम नीचे वाला 5, ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो 5 गुणा में भुजा का वर्ग, मान लेते हैं इसकी भुजा a है, भुजा की लंबाई a है। तो देखो ये 5 सरफेस का क्षेत्रफल तो 5a² आ गया। अब सबसे ऊपर वाला सरफेस देखते हैं जहाँ पे ये अर्धगोला रखा था, अर्धगोला काट के निकाला गया था। देखो अगर एकदम ऊपर से देखें इसको हम, तो देखो ऐसा दिखाई देगा हमें, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा अभी भी घन में से बचा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, पूरे इसका क्षेत्रफल और माइनस ये वर्ग, तो यानी कि a का वर्ग माइनस वृत्त, वृत्त का वर्ग क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r²। अब तीसरा, अब देखो ये हो गया। अब क्योंकि जो हमने काट के निकाल दिया है ना इसको, ऐसे यहाँ से काट के पूरा गड्ढा कर दिया है, यहाँ से ऐसे गड्ढा करने के बाद हमें गड्ढा तो दिखाई दे रहा है ना ऐसे ही। और गड्ढा किस तरह से दिखाई दे रहा है हमें, अर्धगोलाकार भाग में। तो उस अर्धगोलाकार भाग को तो हम छू ही सकते हैं ना। तो अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 पाई r²। तो जो कुल क्षेत्रफल आएगा इसका वो ये आ गया, 5 और 1 6, 6 a का वर्ग प्लस पाई r², क्योंकि 1 पाई स्क्वायर ये रहा, 2 यहाँ पे, 2 में से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। इसकी जो त्रिज्या होगी वो भुजा की आधी होगी, तो यहाँ से रख देते हैं 6 a का वर्ग प्लस पाई, और यहाँ पे रख देंगे a/2 का वर्ग। तो ये हमारा कुल क्षेत्रफल आ गया है, a² प्लस पाई a का वर्ग बटे 4। इसे हम कॉमन लेके ऐसे भी ले सकते हैं हम कि 6 प्लस पाई बटे 4 a का वर्ग, ये इसका कुल क्षेत्रफल है। प्रश्न 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है। तो यहाँ दिखाया हुआ पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। उसका व्यास 5 मिलीमीटर, यहाँ दिखाया हुआ 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें हम पहले बनाते हैं कि 3 आकृतियाँ हैं, 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है।
देखो अर्धगोलों की त्रिज्या यानी कि ये त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 5/2 अर्थात 2.5, और यहाँ भी देखो 2.5 होगा। पूरी लंबाई ये 14 है, 14 में से ये 2.5 और ये 2.5 अर्थात दोनों मिला कितना हो गया 5। 14 में से अगर हम 5 घटा दें, 14 में से 5 घटाया तो ये आ गया 9, तो यानी इसका जो इसकी लंबाई होगी वो आ गई 9, यानी बेलन की जो ऊंचाई है या बेलन की लंबाई वो 9 आ गई है। अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्त यहाँ पे क्या है, अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या पता है हमें, बेलन की त्रिज्या पता है, तो देखो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है ना। अब यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो ये बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, यानी कि ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2πr²। अब बिल्कुल ऐसे इसका क्षेत्रफल भी आएगा, इसका भी 2πr², और बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये कितना होता है 2πrh। इन सबको जोड़ के इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे हम तो पहले 2πrh ले लिया, ये बेलन का आ गया, 2πr² ये वाला और 2πr² ये वाला, दोनों मिला के 4πr²। अब इनके मान रखते हैं 2π, देखो 2π यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 2π, r को भी कॉमन ले सकते हैं साथ में, तो ये r को भी कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बच गया सिर्फ h और यहाँ बचेगा 2r। इस तरह इसकी जो गणनाएं हैं काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो देखो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r है हमारा 2.5, h इसकी ऊंचाई 9 आई थी और 2 गुणा में 2.5 ये आ गया हमारे पास। देखो इस 2 से अगर 2.5 गुणा करें कितना होगा, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, 5 गुणा में 22/7 आ गया, और यहाँ पे 9 प्लस 2.5 गुणा 2 तो ये हो गया 5.0। अब यहाँ पे देखो इस 5 से गुणा कर सकते हैं 22 को, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11/7 गुणा में 9 और 5 14, 14 7 से कट जाएगा, ये आ गया। अब इसको गुणा कर दो तो 22 दूनी 11 दूनी 22, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि सब कुछ मिलीमीटर में दे रखा है, तो इतने मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया जो हमें ज्ञात करना था। प्रश्न 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो कुछ इस तरह से है कि पहले ये बेलन के आकार का है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, इस तरह से पूरा हमारा तंबू हो गया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1, पहले ऊंचाई बोला गया है तो ऊंचाई 2.1 है, ये 2.1 है, और व्यास बाद में व्यास बोला गया, व्यास 4 है, मतलब इसका जो वो है त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी और इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो गई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, तो देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है हमें, ये वाला भाग भी दे रखा है 2.8 है, ऊंचाई नहीं दी गई है। इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, शंकु के शंक्वाकार भाग का निकालना पड़ेगा, मतलब इस वाले भाग का निकालना पड़ेगा, इस वाले भाग का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr/l, r भी दिया हुआ है l भी दिया हुआ है, और इसका नीचे जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग का ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो इसमें भी हमें रेडियस भी पता है इसका और ऊंचाई भी पता है, तो इस तरह अगर हम इसका पूरा निकालेंगे क्षेत्रफल, देखो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका ना, कुल क्षेत्रफल बराबर शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल मतलब πrl और बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल 2πrh। दोनों में से πr कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों की त्रिज्याएं 2 हैं, तो यहाँ पे बचेगा l और यहाँ बचेगा 2h। इनके मान रखते हैं, ये आ गया 22/7, r 2 है, l का मान 2.8 प्लस 2 गुणा में h मतलब 2.1, इतने ये मीटर में दिया हुआ है तो इसलिए मीटर का वर्ग, मीटर स्क्वायर।
देखो 22 दूनी 44 हो जाएगा यहाँ पे, 44/7। अब इसको करते हैं हम 2.8 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4.2 आ गया, इतने मीटर का वर्ग। 44/7। देखो 8 और 2 10, 4 और 2 6, 7, तो यहाँ आ गया 7, और ये 7 इस 7 से कट जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 44 मीटर का वर्ग, 44 मीटर स्क्वायर। इसका कुल क्षेत्रफल आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें बोला गया है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात करनी है। यानी 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो है 500 रुपये। हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर हैं, 44 मीटर स्क्वायर है, तो लागत बराबर कुल लागत बराबर 500 गुणा में 44, इतने रुपए आ गए। देखो 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, 5 से 4 को गुणा किया, 5 चौक 20, 1 जीरो और आ गया, 5 चौक 20 और 2 22, 22,000 रुपये कुल लगेंगे। प्रश्न 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऐसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमें एक बेलन दिया हुआ है, ये बेलनाकार ठोस है। इस बेलनाकार ठोस में इसी ऊंचाई से इसी उससे ये वाला भाग काट के निकाल दिया गया है। देखो ये जो हरा मार्क किया गया है, ये वाला भाग काट के निकाल दिया गया है। तो हमारे बचा हुआ भाग कौन सा है, ये भाग बचा रह गया है हमारे पास, ये भाग, ये पूरा भाग, साथ में ये और ये बचा रह गया है। बचे हुए भाग का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बचे हुए भाग में अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 पृष्ठ हैं। पहला पृष्ठ क्या है, इसका जो ये है, ये वाला भाग जो गोल भाग है, ये बेलन का ये वाला भाग, ये बाहरी भाग, क्योंकि काट के तो अंदर से निकाला गया है ना, ये बाहरी भाग तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये, क्योंकि ठोस था ये। तो हमारे पास 3 सरफेस है, एक तो ये वाला भाग जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh है, दूसरा भाग ये अंदर से अभी खोखला हो चुका है ना, अंदर से गड्ढा हो गया है, यानी ये वाला भाग जो है, ये भाग हमें खोखला भाग दिखाई देगा, इसका क्षेत्रफल है πRl, और तीसरा भाग बचता है हमारे पास ये वाला जो नीचे आधार पर है, ये है एक वृत्त जो πr² होगा। अब इन तीनों भागों के क्षेत्रफल को जोड़ के हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो कुल क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास, 2πRh, ये आ गया हमारा इसका पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ठोस बेलन का जो बाहरी भाग था। फिर πRl, ऊपर से देखने पे जो गड्ढा दिख रहा है हमें उसका क्षेत्रफल, और साथ में आधार का क्षेत्रफल πr²। अब इसमें मान रखते हैं हम 2 गुणा में 22/7 गुणा में r। देखो त्रिज्या कितनी है इसमें, हमें यहाँ दिया हुआ है त्रिज्या यानी व्यास दिया है, इसका व्यास है 1.4, तो त्रिज्या हो गई 0.7, तो यहाँ 0.7 गुणा ऊंचाई हमारे पास 2.4 है, यहाँ भी 22/7 गुणा में 0.7 गुणा, इसका हमें निकालना तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमने निकाली नहीं, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। L बराबर r का वर्ग प्लस h का वर्ग। r हमारा है 0.7 का वर्ग और h है इसकी ऊंचाई 2.4 का वर्ग, तो यह आ जाएगा 0.7 का वर्ग हो गया, 7 से 49, 49 आ गया ये, और 24 का वर्ग 576, ये आ गया 576। दोनों को जोड़ देंगे हम, इनको जोड़ के देखो क्या आएगा, 9 6 15, 5 आ गया, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6, 625 मतलब 2.5। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई आएगी 2.5, और इसके बाद πr², पाई मतलब 22/7, r 0.7 गुणा में 0.7। देखो 0.7 से कट के 0.1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ से भी ये कट के 0.1 आ जाएगा, और यहाँ से भी कट के 0.1 आ जाएगा। अब इन तीनों को हल करते हैं हम, इन तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे हम, और गुणा करके हमारे पास इनका मान आ जाएगा, तो ये आएगा 10.56।
ऐसे ही हम दूसरे वाले भाग को गुणा करते हैं, इस वाले भाग को, तीनों को आपस में गुणा कर लेते हैं और इनको गुणा करके आएगा 5.50 और तीसरे भाग को अगर हम करते हैं तो ये आएगा 1.54 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। देखो 4 0 6 4 6 10 आ गया, 5 और 5 10, 5 15 1 16, दशमलव यहाँ लगा दिया, 2 के बाद दशमलव था, 1 और 5 6, 6 और 10 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर का वर्ग। ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। प्रश्न 9, ये प्रश्नावली 12.1 का अंतिम प्रश्न है। लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखो आकृति में दिखाया गया ना, ऊपर भी और नीचे भी अर्धगोले काटे गए हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 है, इस पूरे बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार की त्रिज्या 3.7 है, मतलब ये 3.5 है। तो वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें हमें। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा। एक तो ये वक्र भाग, ये वाला भाग, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई RH, और क्योंकि ऊपर से काट के निकाल दिया गया ये वाला हिस्सा, तो ऊपर से देखो अगर यहाँ देखेंगे तो ये वाला हिस्सा तो हमें दिखाई दे रहा है ना, बाकी सारा भाग तो ठोस है, लेकिन ये इतना भाग जो दिखाई देगा, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 2 पाई R²। और बिल्कुल ऐसे इधर वाले भाग का भी क्षेत्रफल 2 पाई R² आएगा। तो कुल जो क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आएगा, एक तो आएगा 2 पाई RH और साथ में 2 पाई R² यहाँ पे, 2 पाई R² यहाँ पे, तो 2 गुणा में 2 पाई R²। अब इसे मान रख के हल कर सकते हैं हम। देखो 2 × 22/7 R कितना दिया हुआ इसमें 3.5 और गुणा में H, इसकी ऊंचाई है 10, प्लस 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, ये 4 गुणा में 22/7 गुणा में R², मतलब 3.5 का वर्ग। अब इसको हल करते हैं हम। देखो इस 7 से काट सकते हैं, 7 × 5 = 35 और 0.5 से 2 गुणा किया तो 5 दूनी 10, 1.0 गुणा में 22 गुणा में 10, प्लस यहाँ पे देखो 4 गुणा में 22/7, यहाँ 3.5 गुणा में 3.5। इस 5 से काटा हमने तो ये आ गया 0.5, 7 × 5 = 35। अब इसको गुणा कर लेते हैं। देखो एक को तो छोड़ देते हैं, एक को किसी गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया 220, प्लस यहाँ पर इस 5 से अगर हम 4 गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, मतलब 2.0 गुणा में 22 गुणा में 3.5। इसको और सरल करने के लिए देखो ऐसे कर लेते हैं, 22 220 आ गया, ये 2 से गुणा किया इसको और 22 ऐसे उतार लिया, 2 से 35 को गुणा किया 70 आ गया, मतलब 7.0 आ गया। तो इस तरह से हम सिर्फ 7 से गुणा कर लेंगे 22 को, बस 2 7 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 = 15। इन दोनों को जोड़ के इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 4 4 5 और 2 7, 2 और 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।